Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Optometry in my pocket. This is Firoz Flower and today I'm going to discuss the topic the spectrum of light and laser. The laser क्या होता है? Light amplification by stimulated emission of radiation. अक्सर ये मोस्टली MCQs में ये आ जाता है कि laser stands for तो light amplification by stimulated emission of radiation. अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि लेज़र किस तरह से प्रोड्यूस होता है। एक डिवाइस होता है हमारे पास जिससे कोहेरेंट बीम ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। कोहेरेंट क्या होता है आगे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो ये किस तरह से होता है कि डिवाइस के अंदर क्या होता है, आयंस मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, उनको एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है जिसकी वजह से वो एक्साइट होके जो लोअर लेवल है उससे हायर लेवल में चले जाते हैं। लाइक यहाँ पर एक आयन मौजूद था जो कि हम कह सकते हैं कोई मॉलिक्यूल मौजूद था, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिली जिसकी वजह से उसने एनर्जी गेन की और वो एक्साइट होके हायर लेवल में चला गया। अब हायर लेवल में रह गया वो। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, जो आयन है, जो हायर लेवल में गया, वो स्टिमुलेटेड इमिशन के ज़रिए क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा और दोबारा से वापस अपनी जो स्टेट है उसमें वापस आ जाएगा जो कि लोअर एनर्जी लेवल है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास एक बीम प्रोड्यूस होती है ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन जो कि कोहेरेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, लेज़र बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं लेज़र की? एक तो ये मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक क्या चीज़ होती है कि हमारे पास जो कंसंट्रेट इन अ नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ्स वन स्पेसिफिक कलर। तो इसको ईजिली आप लोग इस तरह से याद करें कि मोनो मीन्स वन एंड क्रोमेटिक मीन कलर। तो इसमें क्या होता है, एक कलर होता है, ये एक ही कलर की होती है। कोहेरेंट मैंने पीछे बताया था कि आगे डिस्कस करेंगे कि कोहेरेंट किसको कहते हैं। ऑल द एमिटेड फोटोन्स bear a constant phase relationship with each other। फोटोन किसको कह रहे हैं हम लोग, पार्टिकल ऑफ लाइट को बोलते हैं। पार्टिकल ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक हो गया। तो कहते हैं जो भी उस डिवाइस से प्रोड्यूस होने वाले फोटोन्स हैं, बियर अ कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप विद ईच अदर इन बोथ टाइम एंड फेज। उनके दरमियान में कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि सेम टाइम में वो एक साथ एक जगह पे पहुंच रही हों। एक जगह पे या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हूँ या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हूँ, यानी कि सेम टाइम पे एक जगह पे पहुँच रही हूँ, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, वेवलेंथ भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो, तो उसको इन फेज कहते हैं या फिर कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप कहते हैं। तो कोहेरेंट का सिंपल मीन क्या है कि जो भी लाइट के पार्टिकल्स यानी कि फोटोन्स जो हैं वो इमिट हो रहे हैं उस डिवाइस से, वो एक ही टाइम में एक ही जगह पे पहुँचें और उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो, सेम हो। तो इसको कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप भी बोलते हैं। एक तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। थर्ड वन पे है यूनी डायरेक्शनल। नाम से ही जाहिर है कि ये सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, डिस्पर्स ना हो रही हो। अ वेरी टाइट बीम विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंसनट्रेटेड। ये बहुत टाइट बीम होती है और ये कंसनट्रेटेड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसी वजह से ये एक ही डायरेक्शन में जाती है लाइक दिस। तो ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल। ये ना हो कि कुछ यहाँ पर जा रही हूँ, कुछ यहाँ पर जा रही हूँ, कुछ यहाँ पर जा रही हूँ, ये इस तरह से नहीं होती। इंटेंस किसको बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंटेंस, यानी कि बहुत शदीद किस्म का जो कहते हैं। अ फोकस्ड बीम ऑफ फोटोन्स एक्सट्रीम डिग्री ऑफ फोर्स और एनर्जी। इंटेंस का ये मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इस वजह से ये क्या होते हैं, फोकस्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे लेज़र को कि ये मोनोक्रोमेटिक है, सेम कलर मीन वन कलर। सेकेंडली हम लोग ये कहेंगे कि ये कोहेरेंट है। पहले नंबर पे हमने कहा मोनोक्रोमेटिक है, दूसरे नंबर पे कहा कोहेरेंट है, सेम टाइम पे सेम जगह पे जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ वगैरह सेम हो। फोटोन्स का यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाए, डिस्पर्स ना हो, स्कैटर ना हो, एंड वेरी इंटेंस बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड लेज़र। मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, यूनिडायरेक्शनल एंड वेरी इंटेंस बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड लेज़र।
नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, लेज़र किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो उसमें क्या है कि स्टिमुलेटेड इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले जो पार्टिकल है, आयन मॉलिक्यूल जो भी मौजूद हैं उस डिवाइस में जहाँ से लेज़र प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें हम लोग इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। फिर उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन होगी। इस वाले प्रोसेस से क्या होगा कि हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा मॉलिक्यूल, आयन जो भी है। फिर उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन करेगा, ख़ुद ब खुद उससे एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वापस कहाँ पे आ जाएगा, अपने जो लोअर एनर्जी शेल है उसमें आ जाएगा। स्टिमुलेटेड एमिशन होगी, पहले सबसे पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन होगी, और जो थोड़ी बहुत एनर्जी रह जाएगी वो उसको डिवाइस में कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा कि उसकी बची कुछ एनर्जी को भी क्या करवा दिया जाएगा, रिलीज़ करवा दिया जाएगा। फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा। पॉपुलेशन इन्वर्जन किसको कहते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे, कि जब हमारे पास एक शेल से दूसरे शेल में मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं और उनकी जो नंबर सेम हो जाता है, तो इस तरह का कोई प्रोसेस होता है जो हम आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। स्टिमुलेटेड इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो एटम है उसमें एनर्जी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू इनटू वैकेंट एनर्जी शेल्स, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होके वैकेंट एनर्जी शेल में चले। एटम तो जानते हो आप लोग क्या होता है, ये फंडामेंटल यूनिट होता है एलिमेंट का, या फिर हम ये कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मैटर, यानी कि ये जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं ये एटम से मिलकर बनी है, जो कि फंडामेंटल यूनिट है एलिमेंट का। इसमें न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो रहे हैं। तो ये बात करें एक एटम की, कि वहाँ पर डिवाइस में एटम्स मौजूद होते हैं जिनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, और उस एनर्जी से मौजूद जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होकर और हायर एनर्जी लेवल और शेल में चले जाते हैं जो कि वैकेंट हो। फिर वहाँ पे जाने के बाद उनमें स्पॉन्टेनियस इमिशन होती है। द एटम स्पॉन्टेनियस इमिशन हमारे पास क्या होता है कि जो एटम है वो जो एक्साइटेड स्टेट वाला ऑर्बिट है वहाँ से ग्राउंड स्टेट यानी कि जो कम एनर्जी लेवल वाला शेल था वहाँ पर आ जाएगा। लेकिन किस तरह से आ जाएगा कि जो एनर्जी है, जो फोटोन है उसको इमिट कर देगा, और ये एक रैंडम प्रोसेस है। ठीक हो गया। जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है ये रैंडम प्रोसेस है। यहाँ पर एनर्जी लेवल 2 से एनर्जी लेवल 1 पे जो है इलेक्ट्रॉन आ जाता है विद द एमिशन ऑफ फोटोन, यानी कि फ़ोटोन को क्या कर लेगा, इमिट कर लेगा विद द एनर्जी। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, जो एटम्स अपर एनर्जी लेवल में होते हैं उनको ट्रिगर किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है फेज़ में बाय एन इनकमिंग फोटोन ऑफ ए स्पेसिफिक एनर्जी। लाइक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था जो कि स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद नीचे वाली शेल में जो है वो चला गया था, फोटोन को क्या करके इमिट करके, जिसमें कुछ एनर्जी थी। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे कि जिनको बाहर से हमने क्या किया, एक फोटोन दिया और उसको ट्रिगर करवाया और स्टिमुलेट करवाया या ट्रिगर करवाया कि वो अपनी जो एनर्जी है वो लॉस करके एनर्जी लेवल 1 में ग्राउंड स्टेट में जो है चला जाए। लास्ट जो हमारे पास है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस है, स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस है इसके बाद, और फिर उसके बाद जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन का है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन यहाँ पर फर्दर हम इसको एलेबोरेट कर रहे हैं कि लाइक फोटॉन्स की जो है, जो स्टिमुलेटेड फोटॉन्स होते हैं उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो क्या होती हैं कि उनको इन फेज़ होना चाहिए इंसिडेंट फोटोन के साथ, और दूसरा सेम वेवलेंथ होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करके जाएं। लाइक ये यहाँ पर ये इमेज देखें, डायग्राम, एब्जॉर्प्शन होती है, एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला जाता है E2 में। ठीक हो गया।
फिर हमारे पास स्पॉन्टेनियस इमिशन में खुद ब खुद फोटोन को रिलीज़ करके वापस आ जाता है। स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है, एक फ़ोटोन जो है वो दिया जाता है इस इलेक्ट्रॉन को, लेकिन ये इंसिडेंट फ़ोटोन की ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि जो इमिटेड फ़ोटोन होगा ये उसके साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करके जाए और इसके साथ इन फेज़ हो। इन फेज़ मीन्स सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में मूव करके जाए। दूसरा, इनकी वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस इंसिडेंट फोटोन की होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्साइटेड स्टेट में, जब वो ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। व्हाट आई एम सेइंग कि एक ये है ग्राउंड शेल है, ड्राइंग मेरी रफ़ है इसलिए इस तरह से बन रहा है, और एक है हमारे पास एनर्जी लेवल 2, हायर एनर्जी लेवल है। तो कहते हैं जब हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, या फिर इजी वर्ड में हम कह लें कि नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, लाइक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इस तरह से नहीं होते लेकिन यहाँ पर ड्राइंग करना मुश्किल है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, जबकि नीचे वाले शेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब हायर एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होंगे ग्राउंडेड स्टेट से, तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। The number of atoms in higher shell is greater than the lower state, a state in which a substance has been energized or excited to a specific energy level. More atoms or molecules are in higher energy state. तो ये different definitions जो हैं one by one इन्होंने बता दी हैं different ways में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दी गई है कि लाइक यहाँ पर फर्स्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन है, फिर ज़्यादा हैं, फिर कम है, सॉरी यहाँ पर जो फर्स्ट है इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर इसमें कम है, फिर इसमें कम है। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये पॉपुलेशन इन्वर्जन है। यहाँ पर जो ये ग्राउंड स्टेट था इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो प्रोड्यूस किस तरह से होता है, इसको प्रोड्यूस करने का क्या तरीक़ाकार है। तो जो प्रोसेस यूज़ होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए की प्रोडक्शन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, पंपिंग बोलते हैं। एग्जांपल्स बाय लैम्प्स ऑफ एप्रोप्रिएट इंटेंसिटी, बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दी जाती है या फिर लैम्प्स यूज़ किए जाते हैं अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी के, ताकि वो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उस डिवाइस में प्रोड्यूस करें। लेज़र की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, लाइक एक पंप सोर्स होता है हमारे पास, दूसरा जो है अगेन मीडियम और लेज़र मीडियम होता है, और तीसरा जो है मिरर फॉर्मिंग एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर, और कुछ मिरर्स होते हैं जो कि ऑप्टिकल रेजोनेटर्स बनाते हैं। यहाँ पर पूरी कंस्ट्रक्शन दी गई है। इस इमेज में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हाईली रिफ्रैक्टिव एक मिरर होता है और एक पार्शली रिफ्लेक्टिव मिरर होता है। दूसरा हमारे पास ये एनडी याग सॉलिड स्टेट लेज़र की जो इमेज है वो दिखाई गई है। यहाँ पर देखें फ्लैश लैम्प पंप सोर्स, ये पंप सोर्स है हमारे पास, और यहाँ पर एनडी याग क्लस्टर भी मौजूद है, और ये पूरा जो मिरर सिस्टम है ये क्या बना रहा है, ऑप्टिकल रेजोनेटर बना रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन है लेज़र की। यहाँ से फिर लेज़र जो है इमिट होके जाती है। अच्छा, तो पंप सोर्स का क्या काम है, पंप सोर्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू द लेज़र सिस्टम। लेज़र सिस्टम को जो एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करेगा, पंप सोर्स प्रोवाइड करेगा। पंप सोर्स यहाँ पर ये वाला गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, पंप सोर्स की एग्जांपल्स हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश लैम्प्स यूज़ कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो एनर्जी है वो लेज़र सिस्टम को प्रोवाइड कर सके। द टाइप ऑफ पंप सोर्स यूज डिपेंड्स ऑन द गेन मीडियम, लेकिन किस टाइप का पंप यूज़ करना है वो कौन डिसाइड करता है, गेन मीडियम डिसाइड करता है। हीलियम नियॉन लेज़र, अगर हमारे पास हीलियम नियॉन लेज़र हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हम जो है यूज़ करते हैं
हीलियम नियॉन गैस मिक्सचर के लिए, ठीक है। और अगर एक्साइमर लेज़र हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस किस तरह से होगी, केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से प्रोड्यूस होगी। गेन मीडियम क्या चीज़ होती है, द मटेरियल कैन बी सॉलिड। गेन मीडियम या तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड ही होगा या फिर गैस होगा या फिर सेमीकंडक्टर होगा, एंड कैन इमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन। गेन मीडियम जो है लाइट इमिट तो करता है बट ऑल डायरेक्शंस में करता है। द पंप सोर्स इज टिपिकली इलेक्ट्रिसिटी। पंप सोर्स क्या होता है, ये कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिसिटी जो कि पावर सप्लाई से आ रही होती है। वो तो या लैंप हो सकते हैं, फ्लैश ट्यूब्स हो सकते हैं, या फिर कोई दूसरा टाइप ऑफ लेज़र भी हो सकते हैं। एक्साइटेड बाय द पंप सोर्स टू प्रोड्यूस अ पॉपुलेशन इन्वर्जन। कहते हैं पंप सोर्स से जो एनर्जी मिलती है उसकी वजह से एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो हमें मिल जाता है। जबकि स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है, फोटॉन्स टेक प्लेस करते हैं, लाइक फोटोन इमिट करेगा या फिर फोटोन से स्टिमुलेट करेंगे, तो वो सारा प्रोसेस बता रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है गेन मीडियम की, वही या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस या सेमीकंडक्टर होगा। ऑप्टिकल रेजोनेटर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि दो मिरर्स मिलके आपस में ऑप्टिकल रेजोनेटर बनाते हैं, और मिरर क्या होते हैं, पैरेलल प्लेस हुए होते हैं गेन मीडियम के अराउंड, यानी कि सेंटर में मैंने बताया था, यहाँ पर पीछे इमेज में इस तरह का गेन मीडियम पड़ा हुआ था, और यहाँ पर एक मिरर था और एक यहाँ पर मिरर मौजूद था जो कि पैरेलल पड़े हुए हैं, कहाँ, गेन मीडियम के अराउंड। स्पिनिंग मिरर्स भी हो सकते हैं, मॉड्यूलेटर्स भी हो सकते हैं, फिल्टर्स भी हो सकते हैं, एब्जॉर्बर्स भी हो सकते हैं। वैरायटी ऑफ इफ़ेक्ट जो है हम इन डिफरेंट चीज़ों से प्रोड्यूस कर सकते हैं लेज़र आउटपुट देने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास लेज़र की टाइप्स हैं। लेज़र की टाइप्स कितने टाइप्स की हैं, एक तो हमारे पास एक्टिव मटेरियल हो सकता है अकॉर्डिंग टू द एक तो लेज़र टाइप्स हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव मटेरियल या फिर अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव मटेरियल इसकी एक टाइप है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, तीसरी है गैस, फोर्थ है एक्साइमर और सेमीकंडक्टर लेज़र। एक्साइमर लेज़र को सेमीकंडक्टर लेज़र बोलते हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ देखें तो इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे लेज़र्स भी मौजूद हैं। फिर हमारे पास सॉलिड स्टेट लेज़र में क्या होता है, सॉलिड स्टेट लेज़र की एक एग्जांपल है रूबी लेज़र, जिसकी वेवलेंथ होती है हमारे पास 694.3 नैनोमीटर, एब्जॉर्ब्स ग्रीन एंड ब्लू लाइट। ये क्या करती है, रूबी लेज़र में बता रहे हैं कि ग्रीन या ब्लू लाइट दी जाती है जो कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे। गेन मीडियम होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जिसमें स्मॉल पार्ट एल्यूमिनियम का रिप्लेस किया जाता है क्रोमियम आयंस के साथ। पंप सोर्स हमारे पास फ्लैश लैंप होगा, पंप सोर्स यानी जहाँ से एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेशन के लिए। और जो एंड्स हैं रूबी रोड्स के, वो एज अ लेज़र मिरर क्या करते हैं, रूबी रोड्स के बारे में बता रहे हैं कि उसके एंड्स एज अ लेज़र मिरर यूज़ होते हैं ऑप्टिकल रेजोनेटर बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्टिव जो टाइप का लेज़र है, जो कि अकॉर्डिंग टू एक्टिव लेज़र डिपेंड कर रहा है, एक्टिव मटेरियल डिपेंड कर रहा है, वो है लिक्विड लेज़र। इसमें क्या है, डाई लेज़र्स मौजूद है। और गेन मीडियम जो है ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक डाइज होते हैं। पंप सोर्स में हम लोग दूसरे लेज़र्स या फिर फ्लैश लैंप्स यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स में मौजूद हैं। ये इनमें जो ट्यूनिंग है वो रेंज करती है लेज़र की, और वो एग्जैक्ट डाई पे डिपेंड करते हैं कि किस किस्म का डाई यूज़ किया है, उस पर डिपेंड करेगी ट्यूनिंग की रेंज। और ये ट्यूनेबल लेज़र्स के लिए सूटेबल होता है। कौन सा लेज़र, डाई लेज़र। नेक्स्ट हमारे पास गैस लेज़र है। गैस लेज़र में एग्जांपल है हीलियम नियॉन लेज़र। इसमें वेवलेंथ होती है 632.8 नैनोमीटर, और पंप सोर्स जो है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को। और गेन मीडियम जो है उसमें कुछ नहीं होता, क्या सिर्फ होता है हीलियम और नियॉन। हीलियम की रेशो जो है वो 5 होगी और नियॉन की जो रेशियो है वो 1 होगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पूरा एक सेटअप बता दिया गया है। इसमें क्या है, लेज़र आउटपुट हो रहा है
किस चीज़ के ज़रिए? ये हीलियम नियॉन गैस रिजर्वायर, हीलियम नियॉन लेज़र का एक पूरा डायग्राम है कि यहाँ पर एनोड मौजूद है, यहाँ पर कैथोड मौजूद है, एनोड एनाइन, कैथोड पॉजिटिव आइन, कैटाइन, एक होता है कैटाइन और एक होता है एन आइन, ठीक है। तो फिर उस तरह से कैथोड और एनोड, मुझे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, आई थिंक कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव, या कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, इस तरह से कुछ था। हाई रिफ्लेक्टर गिलास इन्वेलप होता है, लेज़र बोर ट्यूब, और यहाँ से आउटपुट कपलर होता है जिससे लेज़र जो है वो निकलती है। लेज़र की एप्लीकेशंस क्या हैं? ये डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होता है, लाइक स्पेशल एप्लीकेशन इसकी होती हैं। स्पेशल एप्लीकेशन इसकी क्या है? एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, लेज़र जायरोस्कोप के लिए यूज़ होता है, फाइबर लेज़र के लिए यूज़ होता है, मिलिट्री में भी इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, टारगेट डिज़ाइनेशन के लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मटेरियल प्रोसेसिंग हो गई, साइंटिफिक एप्लीकेशन ये सारी हो गई, और मेडिकल एप्लीकेशंस लाइक सर्जरीज वगैरह हो गई। आइज़ के लिए हमारा बेसिकली काम आइज़ में है। डेली एप्लीकेशंस लेज़र शोज़, होलोग्राम्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चार्ट, तो यहाँ से कभी कोई एमसीक्यूज़ ऐसा सच आया तो नहीं है। लेज़र लाइट एंड ऑर्डिनरी लाइट डिफरेंसेस क्या हैं? एक आम लाइट होती है जो मैं अभी रूम में बैठी हुई हूँ और रोशनी नज़र आ रही है मुझे, तो ये जो एक बल्ब से मिल रही है मुझे, तो ये ऑर्डिनरी लाइट है। ये इनकोहेरेंट है सेम टाइम, और मतलब इन फेज़ नहीं होगी, और सेम टाइम में मूव नहीं कर रही होगी, सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही होगी। इन नेचर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, और यहाँ पर लेज़र जबकि हाईली कोहेरेंट है और इसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि सेम इट ट्रेवल्स, ये यूनिडायरेक्शनल है, जबकि जो ऑर्डिनरी लाइट है इसमें शॉर्ट पल्सेस होती हैं, स्मॉल लेंथ्स होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, और एक डायरेक्शन में मूव नहीं करती। जबकि लेज़र लाइट जो है ये मोनोक्रोमेटिक है, सेम कलर, वन कलर, और ऑर्डिनरी लाइट जो है डिफरेंट कलर इसमें मौजूद होते हैं। लेज़र लाइट पोलराइज्ड होती है, और जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड होती है। पोलराइज़र के ज़रिए जब लाइट को गुजारा जाता है और उसकी वाइब्रेशन को जो है सिंगल डायरेक्शन में लाया जाता है, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट लेज़र। इसमें कुछ भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया कि जो समझाने की चीज़ हो, बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि बता दूं। ये बहुत ड्राई सा एक टॉपिक है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और इसमें अक्सर यही एक एमसीक्यूज़ आता है कि लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आज तक मुझे नहीं याद किससे कोई एमसीक्यूज़ आया। सो दैट वाज ऑल अबाउट लेज़र। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, फी अमान अल्लाह।